राधा तो अपने भाई के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी और आखिरकार अब वो वक्त आ ही चुका था। माँ, मेरी वजह से भैया ने अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा संघर्ष किया है। मेरी वजह से उन्होंने अपनी गाड़ियों का शोरूम भी बस बेच दिया। राधा बेटी, अगर उस वक्त तुम्हारे भैया ने वो शोरूम ना बेचा होता तो आज तुम इतनी कंपनी में भड़ी में कभी भी जाकर जॉब ना कर पाती। माँ, मैंने इतने दिन रात इसी वजह से काम किया ताकि अपने भैया का शोरूम उसे दोबारा दिला पाऊँ, और अब मैंने पैसे जमा कर लिए हैं। सविता तो एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन थी और अपने कमरे में बैठकर वो अपनी कंपनी का काम ही कर रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी बेटी भी आ जाती है। राधिका बेटी, तुमने अच्छा ही किया जो मुझे मिलने के लिए आ गई। वैसे भी मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए तुम्हारे पास आ ही रही थी। माँ, मैंने भी आपको ये बात कितनी मर्तबा समझाई है कि मैं अब दोबारा कभी भी शादी नहीं करूँगी। पहले ही बहुत कुछ मैं सह चुकी हूँ। देखो राधिका बेटी, एक आदमी के दुनिया से चले जाने से हमारी जिंदगी कभी भी नहीं रुकती है और मैं चाहती हूँ तुम पूर्ण विवाह करो। माँ, मैं रोहन का धोखा अभी भी नहीं भूल पाई। किसी दूसरी लड़की की वजह से वो मुझे शादी के मंडप में ही रोता हुआ छोड़कर चला गया था। ठीक है गुड़िया, अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती तो आइंदा मैं कभी भी इस बारे में बात नहीं करूँगी। अब तुम अपनी दोस्तों के साथ जाओ। और राधिका उसके बाद गाड़ी लेने के लिए जाती है। मैम, सिर्फ हमारे शोरूम में ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ियाँ मिलती हैं और ये जो गाड़ियाँ आप पीछे देख रही हैं ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हैं। आपको क्या लगता है कि कभी मैंने कोई लेटेस्ट डिज़ाइन की गाड़ी नहीं देखी? मैं अच्छे से जानती हूँ ये बहुत पुराने डिज़ाइन हैं, कुछ नया है तो दिखाएं। मैम, आप गुस्सा बिल्कुल भी मत करें, हमारे पास और भी बहुत सी गाड़ियाँ हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। राघव राधिका को वीआईपी रूम में ले जाता है और वहाँ की गाड़ियाँ दिखाता है। मैम, ये लेटेस्ट डिज़ाइन है जो और किसी शोरूम में अभी तक लाया भी नहीं गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है ये आपको पसंद आएगा। हाँ, ये डिज़ाइन तो बिल्कुल लेटेस्ट है लेकिन मुझे इसका कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। मैं अब ब्लैक कलर की गाड़ी अपने लिए लेना चाहती हूँ। मैम, हमारे पास इस तरह की ब्लैक गाड़ी भी है और वैसे भी पेमेंट तो आप एडवांस में ही पे कर चुकी हैं, तो आप ये गाड़ी ले जा सकती हैं। राधिका तो अपनी उसी गाड़ी में अपने दोस्तों को मिलने के लिए जाती है। यार राधिका, तेरी ये गाड़ी तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। मैं भी पिताजी को कब से कह रही हूँ कि मुझे भी इस तरह की ही गाड़ी लेकर दें। अरे रोनिका, अगर तुझे ये गाड़ी चाहिए तो वैसे भी तुझे तो पता ही है कि मैं 2 हफ्ते से ज़्यादा एक गाड़ी नहीं चलाती, तो इसे तू ही रख लेना। राधिका, तुम्हारी तो क्या बात है, अभी ये लेटेस्ट डिज़ाइन गाड़ी अभी तो तुम लेकर आई हो और फिर नई गाड़ी लेने के लिए तैयार भी हो गई हो। अरे यार, हमारी दोस्त कौन सी आम लड़की है, इतना बड़ा एम्पायर आखिरकार उसने अपनी मेहनत से खड़ा किया है तो इतना तो करना बनता ही है। अरे यार, हम तीनों की तो बातें खत्म ही नहीं होंगी, सुबह से कब रात हो जाएगी मालूम भी नहीं होगा। चलो अब राधा के पास चलते हैं। फिर वो सभी दोस्तें मिलकर होटल में पार्टी करती हैं और राधिका कहती है, राधा, मुझे तो पूर्ण विश्वास था कि मेरी दोस्त एक दिन अपना एम्पायर खुद बिल्ड करेगी और आखिर तुमने वो कर कर दिखा ही दिया। हाँ राधा, राधिका बिल्कुल ठीक कह रही है। इतने साल मेहनत करने के बाद आखिर मेरी सहेली ने खुद अपना बिजनेस खुद ही स्टार्ट कर ही दिया। राधा, कब तुम्हारा छोटा सा बिजनेस इतना बड़ा हो गया, हमें तो मालूम भी नहीं हुआ, और तुमने साथ ही साथ अपने भाई को शोरूम भी दिया। दोस्तों, आज मैं जिस भी मुकाम पर खड़ी हूँ इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे भाई का है। उन्होंने मुझे बढ़ाने के लिए न जाने कितने सैक्रिफाइस दिए। हाँ राधा, हम अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, लेकिन इसमें तुम्हारी भी बहुत बड़ी मेहनत है। अरे ये क्या, हम यहाँ पर भी सिर्फ बिजनेस की ही बातें कर रहे हैं। आज तो हम सहेलियों को अपनी पर्सनल लाइफ भी एक दूसरे से डिस्कस करनी चाहिए। बातें करते करते कैसे रात से सुबह हो जाती है, किसी को ये मालूम भी नहीं होता और सब चेकआउट करने आते हैं।
और राधिका अपनी सहेलियों से कहती है कि आज का सारा बिल वही पे करेगी और राघव के बारे में पूछती है। राधिका ये राधा का बड़ा भाई है और यही कार का शोरूम भी चलाता है। कितना ज्यादा हैंडसम है, मैं तो इसी से विवाह कर लेती। रोनिका, ये कैसी बातें कर रही हो? अगर जीजा जी ने सुन लिया होता तो वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते। आखिर वे इतना प्यार करते हैं तुमसे। राधिका, हम दोनों का तो कोई चांस है ही नहीं है क्योंकि हमारा विवाह हो चुका है, लेकिन तुम अगर चाहो तो विवाह कर सकती हो उससे। राधा, तुमने भी अपने भैया को ये कहाँ पर फंसा दिया है? खुद तो तुम अपनी दोस्तों के साथ मजे कर रही हो और मैं बोर हो रहा हूँ यहाँ। भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो यहाँ पर आपको इसलिए लेकर आई थी ताकि आप भी थोड़ा सा एंजॉय कर पाएं, और आप कर भी रहे हैं यहाँ। तो दोस्तों, आज का सारा बिल मैं खुद ही पे करूँगी। तुम सबको तो मालूम ही है कि मैंने नई गाड़ी ली है, तो ये उसी की ट्रीट है। राधा, मैं बाहर गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम अपनी दोस्तों को सी यू कर आओ और उतनी देर मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ बाहर ही। कृष्णा तो इतना कहते साथ ही वहाँ से चला जाता है और राधिका कहती है, ठीक है दोस्तों, तो मुझे भी लगता है कि अब हम सबको अपने घर चला जाना चाहिए। वैसे भी माँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होंगी। राधिका तो घर जाकर भी सिर्फ राघव के बारे में ही सोच रही होती है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती है और कहती है, आ गई मेरी प्यारी बेटी अपने दोस्तों के साथ वेकेशन मनाकर। माँ की तो कोई चिंता है ही नहीं, और बताओ किसके ख्यालों में खोई हुई हो। माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मुझे दोबारा किसी से प्रेम हो गया है और मैं चाहती हूँ कि आप उससे विवाह की बात करें। राधिका बेटी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी खुद मुझसे विवाह की बात कर रही है। बताओ कि आखिर वो खुशनसीब कौन है। माँ, मैं राघव से विवाह करना चाहती हूँ। आप तो अच्छे से जानती हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। हाँ राधिका बेटी, मैं उन दोनों को अच्छे से जानती हूँ। उन दोनों बच्चों ने इतनी मेहनत की कि सब कुछ वो हासिल कर लिया जो वो चाहते थे। सविता तो अपनी बेटी के विवाह का प्रस्ताव लेकर राधा के घर जाती है। उर्मिला जी, आप तो अच्छे से जानती हैं कि राधिका किस दर्द से गुजरी है। रोहन के छोड़ जाने के बाद वो बहुत ही दुखी रहती है। बहन जी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि राधा बिटिया के दिल में क्या चल रहा होगा, लेकिन मैं तो आपको यही कहूँगी कि उसका विवाह कर दें। बहन जी, मैं चाहती हूँ कि राघव का विवाह आप मेरी बेटी के साथ तय कर दें। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की भी जिंदगी में खुशियाँ आ जाएं। बहन जी, राधिका भी मेरे लिए बिल्कुल राधा की तरह है, और अगर उसकी खुशी राघव में है तो आप ये रिश्ता हमारी तरफ से पक्का समझें। इस तरह उर्मिला और सविता दोनों बच्चों का रिश्ता पक्का कर देते हैं और सब बहुत ज्यादा खुश थे। राधा भी अपने भाई के पास जाती है और उससे कहती है, भैया, आज तो आपकी छोटी बहन बहुत ज्यादा ही प्रसन्न है। आप जानते हैं कि आज हमारे घर कौन आया था? सविता आंटी आई थी। राधा, मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर मेरी छोटी बहना किस बात पे इतना ज़्यादा प्रसन्न है। वैसे भी मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। भैया, मैं इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि मेरे भैया का जल्द ही विवाह होने वाला है, और वो भी मेरी सबसे पक्की सहेली से, राधिका से। सविता भी जल्द ही आकर अपना काम करना शुरू कर देती है और राधिका कहती है, राधिका अपनी माँ से पूछती है कि आखिर वो राघव के घर उसका रिश्ता लेकर गई थी तो क्या उन्होंने हाँ कर दिया। राधिका बेटी, भला मेरी बेटे के लिए आखिर कौन ही ना कर सकता है। राघव की माँ ने तो पहली बार ही हाँ कर दी थी मुझे, और फिर बहुत जल्द उन दोनों का विवाह भी कर दिया जाता है। ईश्वर हमेशा तुम दोनों को इसी तरह एक दूसरे के साथ खुश रखे और कोई भी कठिनाई और परेशानी तुम्हारे जीवन में ना आए कभी। बहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। मैं राधिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी और कभी भी उससे कोई भी परेशानी नहीं होने दूंगी।
और आखिर इतनी सारी कठिनाइयों के बाद राधिका अपने जीवन की नई शुरुआत करती है और अपने पति के साथ खुश रहती है।